ਸੈਰੋਗੇਸੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਧੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ HK ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ है। तो आओ इस दे बारे की कहते हैं और की जानकारी हासिल हुई है तुहाडे नाल करते हैं साझा। सरोगेसी फिल्म में सुनने के बाद कई लोगों को इसके बारे में पता चला, पर अभी भी लोग इसे फिल्म ही समझते हैं। पर आपको बता दें कि इंडिया में सरोगेसी के जितना इस्तेमाल किया जा रहा है वो शायद ही कहीं और देखने को मिल रहा है। पर इसके ऊपर अगर हम कहें कि भारत सरकार की नज़र थी 2019 से, अगर हम कहें कि सरोगेसी लगातार चलती रही है, पर 2020 में कुछ स्ट्रिंजेंट कदम उठाए गए और फाइनली अगर हम कह सकते हैं कि 2022 में एक फाइनल ऑफिशियल गजट में प्रिंट हो चुका और नए नियम लागू हो चुके हैं। हाँ सर, डॉक्टर खरबंदा उनसे बात करते हैं कि सर नए नियम क्या है। खरबंदा, सरोगेसी सुनने में फिल्मी बहुत है, तो पहले सरोगेसी के बारे में बता दीजिए, होती क्या है? ये होती है किराए की कोख। जो माँ बाप अपना बच्चा नहीं पैदा कर सकते और वो आईवीएफ अटेम्प्ट करने के बाद भी थक जाते हैं, उनमें आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं होता, तो वो उस फीमेल का यूट्रस की बजाय अपने किसी जानकार का या किसी घर की कामवाली का या किसी भी औरत का कोख को किराए पे ले लेते हैं, 9 महीने अपने साथ रखते हैं और उनका एम्ब्रियो उनकी बजाय उनकी कोख में पलता है और उसके सारे एक्सपेंसेस वगैरह दे दिए जाते हैं। तो ये सरोगेसी इसको कहते हैं। फिल्म के आने के बाद पॉपुलर हुई, लेकिन खरबों रुपए का इनफर्टिलिटी और सरोगेसी का व्यापार है भारत में। तो एक लंबे समय से हम कह सकते हैं कि जब से ये ट्रेंड शुरू हुआ, अगर हम कहें फिल्म ने तो चलो रोशनी डाली, पर ये ट्रेंड चल रहा है और एग्जैक्टली जिस फिल्म में दिखाया गया, जो चीज डिपिक्ट की गई वो एक्चुअल में होती है और वो चीज चल रही है, तो अब कहीं लगाम लगती हुई नजर आई। ये नया नियम है क्या? जी जी, बिल्कुल अच्छा है। 2021 में नया एक्ट आया था जो कि लागू अभी हुआ है, गैजेट में अभी पब्लिकेशन हुई है, कोविंद जी जाते जाते कर गए हैं। तो इसमें कुछ बदलाव आए हैं। इसमें बेसिकली नकेल लगाने की कोशिश की गई है। पहले होता था कहीं भी आप अटेम्प्ट कर सकते थे और ऑर्गन डोनेशन की तरह इसमें करोड़ों रुपए या लाखों रुपए की डिमांड आने लग गई थी। लोग सोचते थे कि किराए की मतलब जो गरीब है वो कोख किराए पे दे रहा है तो किराया लाखों में करोड़ों में मांग सकता है, और वाकई कई ऐसे लोग हैं जो देने को भी तैयार थे। तो ऐसा कुछ खेल चल रहा था जिसपे रोक लगाने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है। और कुछ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पहले इसकी उम्र 21 थी, अब उसको 25 कर दिया गया बढ़ा के, लेकिन अटेम्प्ट पहले 3 किए जा सकते थे, उसको कम करके 1 ही अटेम्प्ट रह गया है। और ये कहा गया है कि वो उनकी उस फैमिली की जानकार महिला होनी चाहिए और उसमें वो उसको उस 9 महीने के इलाज और देख रेख के अलावा और उसके अलावा 1 रुपया भी नहीं दे सकते। बस ये तौर पे कहते हैं जहाँ पे पहले इलाज वगैरह ये सब का खर्चा दिया जाता, पर उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दी जाती थी कि आपने हमारे बच्चा पैदा करने में, तो ये चाहे 5 लाख 10 लाख कुछ जी एक अमाउंट जी था, तो उस चीज पे तो रोक लगी, वो दे ही नहीं सकते। जी जी, बिल्कुल नहीं दे सकते। कानूनी तौर पे अब रोक लग गई है, उस पे भी रोक लग गई है और उसके साथ-साथ अटेम्प्ट पे भी रोक लग गई है। हाँ, हालाँकि एज 21 के बजाय 25 कर दी गई है। तो ये बेसिकली इन सब के पीछे रीज़न है, एक कोशिश है कि जैसे किडनी का व्यापार, जैसे दुबई के या यूएई के शेख आ जाते हैं और करोड़ों रुपया दे के किडनी लेने की कोशिश करते हैं, ऐसा ही कुछ इसमें ना हो और इस पे बिल्कुल इसको लीगलाइज करने की कोशिश की गई है। आपकी पर्सनल इकोनॉमिक स्ट्रैटा पे डिपेंड करता है और इसमें खूब खुल के पैसा चला है। थैंक यू सर। तो जैसे कि आप सुन सकते हैं कि एक ट्रेंड चला था, उसके ऊपर सरकार ने लगाम लगाने की कोशिश तो की है, पर वो कामयाब कितना होगा ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सरोगेसी एक ज़रूरत है। जो लोग नहीं कर सकते टेक्निकल रीज़न से या फिर उनके फिजिकल रीज़न से, फैमिली नहीं है, वो कोशिश करते हैं कि कहीं न कहीं सरोगेट मदर मिल जाए। पर अब जिस तरह के नियम कायदे बन चुके हैं, तो एटलीस्ट उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन अलजिंदर के साथ अमित कुमार, एएनबी।